के खिलाफ डेनमार्क का बहुत बड़ा फैसला। यूक्रेन में अपने सैनिक भेजेगा डेनमार्क। ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन जाएंगे डेनमार्क के सैनिक। तो आप समझिए, नाम दिया जा रहा है ट्रेनिंग का, लेकिन यूक्रेन वॉर जोन में डेनमार्क के सैनिकों के जाने का मतलब क्या है? और एक बड़ी खबर यह भी है कि डेनमार्क का जो फैसला है, क्या ये युद्ध का जो दायरा है वो बढ़ाने में इसका परिणाम होगा ये फैसला, क्योंकि लवीव में होगी डेनमार्क के सैनिकों की तैनाती। अलग अलग यूनिट से चुने जाएंगे सैनिक। बगैर हथियार के यूक्रेन जाएंगे डेनमार्क के सैनिक। यूक्रेनी सेना से ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग ली जाएगी। तो एक बहुत निर्णायक फैसला होगा। युद्ध के मोर्चे से दूर रहेंगे डेनमार्क के सैनिक। तो ये एक तरह से फैसला है जो युद्ध का जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ा देगा। बिल्कुल। और यहां पर आप देखिए, डेनमार्क सरकार ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन में सैनिक तैनात करेगा। हालांकि डेनमार्क की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग के पर्पस से यह सब कुछ होगा, लेकिन क्या जो रूस है, जो व्लादिमीर पुतिन है, क्या इसको स्वीकार करेंगे और क्या रिटेलिएट करेंगे और विध्वंसक तरीके से? हालांकि यह कहा गया है कि सैनिक बिना हथियारों के भेजे जाएंगे। इन सैनिकों को ड्रोन प्रशिक्षण लेने के बहाने यूक्रेन में तैनात किया जा रहा है। सवाल है कि वॉर जोन में बिना हथियारों के सैनिक का मतलब क्या है? खास बात यह है कि डेनमार्क के सैनिक यूक्रेन के वॉर फ्रंट लाइन पर तैनात होंगे, वॉर फ्रंट लाइन पर बिना हथियार के, यह कहा जा रहा है। साफ है कि डैनिश फौज यूक्रेन को जंग में मदद देने के लिए तैनात कर रही है। अश्विंदर सर, सवाल तो यही है, डेनमार्क बोल रहा है ट्रेनिंग के लिए बिना हथियार के। आपको विश्वास हो रहा है डेनमार्क की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है? करुणा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो डेनमार्क के सोल्जर्स वहां जाएंगे वो लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे रशिया के लिए अटैक करने के लिए, और रशिया कभी नहीं छोड़ेगा उनको। अगर वो कह रहे हैं कि ड्रोन ऑपरेशंस में वो अपने हथियार लेके नहीं जा रहे, हवाई जहाज जब अटैक करता है तो उसको कहां दिखता है कि सोल्जर के पास हथियार है या नहीं है? रशिया का फोकस इस समय बहुत क्लियर है। उसको खार्किव पे अटैक करना है, उसको सूमी पे अटैक करना है, उसको पोक्रोवस पे करना है, उसको खेरसों और ओडिशा पे करना है। यानी कि डॉनबास का जो एरिया है 25% पूरा यूक्रेन का, ये दो हिस्सों में बांटने के लिए रशिया भी फोकस कर रहा है। और उस समय पे अगर डेनमार्क के सोल्जर्स वहां आते हैं, चाहे वो ड्रोन ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो, मुझे पक्का पता है कि रशिया उनको लेजिटिमेट टारगेट गिनेगा और शायद उन पे भी हमला होगा। विंडो ढूंढ रहे हैं ये यूरोपियन कंट्रीज के लोग, विंडो ढूंढ रहे हैं कि वो अपने सैनिकों को वहां पोजीशन करना चाहें, क्योंकि जब भी पीस एग्रीमेंट होगा तो जो सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए यूक्रेन को, उसके लिए वहां पे पीस कीपिंग फोर्स जो 25,000 के करीब वो बात कर रहे हैं कि उसको भेजी जाएगी, चाहे वो यूके, फ्रांस, जर्मनी से हो या फिर डेनमार्क का उसका एक एलिमेंट वहां पे ऑलरेडी पोजीशन किया जाएगा। बहुत बड़ी बात सर आपने कही कि पोजीशनिंग इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध की घड़ी में अपनी अपनी पोजीशन पहले से ही तैयार कर ले।